स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए, 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए मैं कल से वीडियो डालूंगा और आप देखेंगे कि 2022 और 23 के लिए खूब सारी एक्टिविटी चालू हो जाएगी। हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपके लाइव सेशन करेंगे। उसका फॉर्मेट हम चेंज करें 2022 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए, और 21 एस्पिरेंट्स के लिए लाइव सेशन होपफुली इस हफ्ते डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे। इस वाले वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूं। एक स्टूडेंट का आज मेरे पास फोन आया, देवांजन शायद उसका नाम है, पता नहीं ट्रू कॉलम में जो दिखता है वो सही है नहीं। उससे कहा सर पेपर हर बार छूट जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आप में से काफी सारे लोग के साथ होता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है, तो गेम रफ्तार का तो है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको 3 टिप्स देना चाहता हूं, इनका ध्यान रखिए। आप ये गलती कहीं ना कहीं कर रहे हैं और आप ये गलती करेंगे तो ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं। गुड न्यूज ये है कि यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको इस गलती का अभी पता चल रहा है, कल एग्जाम नहीं है और एग्जाम तक आराम से प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। पर यदि आप एग्जाम नहीं दे रहे, मेरा ऐसा मानना है 16 लाख एस्पिरेंट्स में से करीब 14 लाख एस्पिरेंट, ठीक है, बिना एक भी मॉक टेस्ट दिए एग्जाम में आते हैं, तो इनका कोई चांस ही नहीं है। आप यदि रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप 2 लाख स्टूडेंट्स में 2 लाख में से 40,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देते समय 3 चीजों का ध्यान रखिए प्लीज। आप अगला मॉक टेस्ट देंगे, इन 3 चीजों को इंप्लीमेंट करिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। पहली चीज, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, पहली स्टेप बुरा ना मानो, दूसरी स्टेप गोला मारो, तीसरी स्टेप आगे बढ़ो। दुखी मत हो, मैं तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का शहंशाह हूं, क्यों नहीं मेरे से सवाल हो रहा, मुझे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बिल्कुल अनाप शनाप आता है, क्यों नहीं सवाल हो रहा। भाई दिल पे मत ले, आगे बढ़, गोला मार, आगे बढ़, क्योंकि आपकी कोशिश है यू हैव टू रीच 180th क्वेश्चन। आप यदि 180th क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, आप 171 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, नहीं पता कि लास्ट के 9 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स के छूट गए थे वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के सारे क्वेश्चन से भी आसान थे। आपका नुकसान हो गया, आपको दुख होगा। गोला मार के आगे बढ़ो। रूल क्या है, बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर जहां पे कैलकुलेशन नहीं है, आपको देखना है आता है नहीं आता, वहां पे आपको 15 सेकंड में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गोला मारो, आगे बढ़ो। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे आपको डेटा देखना है, 25 सेकंड में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गोला मारो, आगे बढ़ो। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि इतने टाइम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इतने टाइम में यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसके ऊपर टाइम मत लगाओ। वो टाइम जो क्वेश्चन शायद बाद में आता हो, जिस तक आप पहुंचे नहीं, उसके लिए बचाना है। दूसरी चीज, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बायो का OMR मिला के 50 मिनट में, केमिस्ट्री का OMR मिला के 50 मिनट में, फिजिक्स का OMR मिला के 70 मिनट में, और फाइनल 10 मिनट्स रिविजन के लिए। यदि आपके पास ये टाइम बच गया है तो ये गोले मारे थे क्वेश्चन, उनके लिए टाइम मिल जाएगा। पर आपको ये टाइम अपने दिमाग में रखना है। यदि आप ये टाइम नहीं रखेंगे, आपने बायो और केमिस्ट्री को 50-50 मिनट में नहीं किया, आपका फिजिक्स में पेपर छूटेगा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, OMR को एंड में मत भरो, 3 बार भरो। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, और एक बार फाइनल बार जब आपने फाइनल रिविजन कर लिया। आप OMR को बिल्कुल एंड में भरोगे, आप पेपर को 170 मिनट पे ले गए, OMR पूरे नहीं भर पाओगे। OMR भरने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो उस 15 से 20 मिनट का टाइम ब्रेकअप करना जरूरी है इन वाले टाइमों के अंदर। और गलती भी होने का बहुत सीन है, यदि आपने लास्ट के अंदर प्रेशर के अंदर 180 बबल भरे। तो ये 3 मैं आपको एडवाइस देना चाहता था। आप बहादुर बच्चे हो यदि आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लिख रहे हो, पर ये गलतियां नहीं करनी है। दिल पे नहीं लेना है, गोला मारना है, आगे बढ़ना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, एंड में वापस आएंगे। अपने टाइम का ध्यान रखिए, ये टाइम ब्रेकअप अपने दिमाग में रखिए, इसके पास आपको पहुंचना है। और तीसरी चीज, आपको OMR 3 बार भरना है। आप बहादुर बच्चे हो, आप उन 2 लाख बच्चों में हो यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जो प्रॉपर्ली तैयारी करके जा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए, माहौल लेने के लिए जा रहे हैं। होपफुली आप उनमें से नहीं हो। मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए, हर 2 हफ्ते के अंदर, और बाद में जब एग्जाम की एक बार डेट आ जाती है तो एग्जाम से 4-5 हफ्ते पहले हर हफ्ते देना चालू कर दीजिए। होपफुली इस हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपने कल मॉक टेस्ट दिया था, आपको अपने वीक एरिया पता चले वो चूहे हैं जिनको आपको पकड़ना है और फिक्स करना है, जिससे अगली बार आपसे गलती ना हो। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए, आप ये इंप्लीमेंट करेंगे और
मुझे उसके बाद बताइएगा अगले मॉक टेस्ट के बाद कि क्या इससे आपको फायदा हुआ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों।